नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके सबसे चहीते YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और ब्याज किस प्रकार से लगता है, हम आपको एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। इस प्रकार समझाएंगे कि अगर मैथ में एकदम आप जीरो है तो भी आप इसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है और ब्याज किस प्रकार से देना पड़ता है। तो दोस्तों, पहला है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि मैंने 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया। किस रेट पर? जब कर्ज लेंगे तो किसी न किसी रेट पर लेंगे, किसी न दर पे लेंगे। तो हम 10% के रेट पर मैंने बैंक से कर्ज लिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए आपने कर्ज लिया है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल के लिए आपने कर्ज लिया है। तो आसान भाषा में समझिए, 10,000 रुपया आपने बैंक से कर्ज लिया। कितना? 10,000 रुपया आपने बैंक से कर्ज लिया। किस रेट पर? 10% पर। तो 10% इसका निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 200 से 200 आपका कट गया। इस प्रकार 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000। यानी 1,000 रुपया आपका क्या हुआ? ब्याज हुआ 1 साल का। तो यहां आप 1,000 रुपया लिख ले। क्लियर? चलिए, फिर जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे दोस्तों, तो यहां भी हमें क्या करना होगा कि 10,000 का 10% फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर निकाल 200 से 200 और 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहां हो जाएगा 1,000। यानी दूसरे वर्ष में फिर आपका 1,000 रुपया ब्याज हो गया। फिर तीसरे साल की बात है तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे कि 1,000 का 10,000 का फिर हम 10% हम निकाल लेंगे। तो 200 से 200 कट गया और 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 1,000। इस प्रकार दोस्तों फिर आपका ब्याज कितना हो गया? 1,000। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपया आपका ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, सॉरी, 1,000 रुपया आपको ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों टोटल ब्याज कितना हो गया? तो 1,000 1,000 1,000 टोटल 3,000 रुपया आपका साधारण ब्याज हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो ये ब्याज कितना हमें लौटाना होगा? 3,000 रुपया ये आपका ब्याज होगा। और हम पैसा लौटाएंगे कितना बैंक को 3 साल के बाद? तो दोस्तों जब बैंक को आप पैसा लौटाएंगे तो जितना आपने मूलधन लिया था, जितना प्रिंसिपल था, वो तो आपको देना ही है। जितना आप कर्ज लिए थे वो तो आपको पैसा लौटाना है। साथ साथ आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा आपको ब्याज भी देना है। जो ब्याज आपका जो निकल कर है उसको भी उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। इस प्रकार अमाउंट, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं, तो 10,000 रुपया तो आपने बैंक से कर्ज लिया और 3,000 इसमें ऐड कर लीजिए। इस प्रकार 13,000 रुपया आपका अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, जो बैंक को 3 साल के बाद टोटल पैसा आपको लौटाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि साधारण ब्याज आसान भाषा में आप समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज किस प्रकार से चलती है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज किस प्रकार से होगा इसे समझिए। जैसे मैंने 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया, किस रेट पे? 10% पर। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। लेकिन बात यहां है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैंने बैंक से कर्ज लिया है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो जैसे ही ये 1 साल पूरेगा, आपका ब्याज जो होगा इसमें ऐड हो जाएगा। यानी पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपया तो आपने कर्ज लिया, तो 10,000 का 10% निकाल लीजिए। तो 200 से 200 काट देंगे। इस प्रकार यह निकल कर आएगा कितना? 10 में 10 से गुना करेंगे, 100 में 10 से, तो ये 1,000 रुपया आपका निकल कर आया पहले वर्ष का। यानी तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। यानी 1,000 रुपया हम यहां ऐड कर लिए। तो इस प्रकार आपका हो गया टोटल कितना? 11,000 रुपया आपका 1 साल का हो गया। यानी केवल ब्याज कितना हुआ? 1,000 रुपया 1 साल का, और टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपया। यानी 11,000 रुपया आपको देने होंगे पहले वर्ष के में। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां बात 3 वर्ष की है। तो अगले वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां अब ब्याज, सॉरी, यहां प्रिंसिपल अब 10,000 नहीं होगा। अब बैंक क्या करेगी दोस्तों? आपसे 11,000 रुपया का ब्याज चलाएगी। यानी ब्याज पर ब्याज करेगी। ठीक है, यानी ब्याज पर भी ब्याज आपसे लेगी, यानी उसको भी मूलधन में ऐड कर लेगा।
इस प्रकार 11,000 रुपया का फिर आपको 10% देना होगा। ठीक है, ये 10%, तो फिर 10% निकालेंगे, 2 सोना से 2 सोना, इस प्रकार 110 में 100 से गुना कर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100। कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। ये 1100 रुपया हो गया दूसरे साल में 1100 रुपया। तो पहले तो आपने कर्ज लिया था कितना? 10,000, तो 10,000 से 11,000 रुपया हो गया पहले साल में। लेकिन अब क्या हो जाएगा? दूसरे साल में 11,000 तो रुपया आपका है, हो गया दूसरे साल के लिए मूलधन आपका। फिर आपका ब्याज बढ़ गया, तो इस ब्याज को फिर वो ऐड कर लेगा, यानी 1100 रुपया। तो 1100 रुपया ऐड करेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना? 001 और यह हो जाएगा 2, यानी 12,100 रुपया आपका दूसरे वर्ष में आपका अमाउंट हो जाएगा, दूसरे वर्ष का अमाउंट, और तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब दोस्तों यह क्या करेगा? अब आपको 11,000 का 10% नहीं निकालना है, अब आपको 12,100 रुपया का आपको 10% निकालना है, क्योंकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है। ठीक है, तो अब दोस्तों 12,100 रुपया का फिर हम 10% हम निकालेंगे, तो फिर 2 सोना से 2 सोना कट गया और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 121 में 10 से, तो ये हो जाएगा 1210। ये निकल कर आया 1210 रुपया निकल कर आया। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? इसको इसमें, यानी आपका कितना था? 12,100 था, तो फिर इसमें यह क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1210, तो ये हो जाएगा 013 और फिर 3, ये इस पर 13,310 रुपया आपका हो जाएगा। क्या? तीसरे वर्ष का यह मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अगर चौथा वर्ष की अगर बात करता तो उसके लिए क्या हो जाता? यह प्रिंसिपल हो जाता, मूलधन हो जाता। तो टोटल दोस्तों यहां देखा जाए कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, पहला तो आपका 1,000 रुपया हुआ, दूसरा आपका 1100 रुपया हुआ, तीसरा आपका 1210 रुपया हुआ, यानी टोटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 1, 2 और 1 3 और फिर 1। ठीक है, फिर 1 0 0, हाँ 0, ठीक है, फिर 1 0 1, फिर 2 1 3, फिर 1 1, ये आपका 2, हाँ 1,000 1,000 1,000। मतलब दोस्तों टोटल को ऐड करने पर आपका आ जाएगा 3,310 रुपया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। चक्रवृद्धि ब्याज केवल 3,310 रुपया हुआ, और टोटल पैसा हम लौटाएंगे कितना उसको, बैंक को, तो ब्याज सहित लौटाना होगा, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाना होगा। तो 13, यानी पैसा कितना लिए थे हम, अमाउंट निकालना होगा। तो 10,000 तो रुपया मैंने कर्ज लिया था, उसमें हम 3,300 को 10 को ऐड कर लेंगे। यहां तो हम करते गए थे आपको समझाने के लिए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 13,310 रुपया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया आपका 3,310 रुपया, जब चक्रवृद्धि ब्याज पर हम बैंक से कर्ज लिए थे। और साधारण ब्याज पर लिए थे दोस्तों तो 3,000 रुपया हमें केवल ब्याज देना पड़ा था, और अमाउंट टोटल 13,000। जबकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए थे तो 3,310 रुपया हमें क्या था, केवल ब्याज था, और अमाउंट यानी टोटल पैसा हमें बैंक को 13,310 रुपया लौटाना पड़ा था। दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं निकाला जाता है, यानी ब्याज का ब्याज नहीं होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याजों पर भी ब्याज चलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप पैसा समय से नहीं देंगे तो ब्याज पर भी ब्याज चलाएगा वो, यानी ब्याज का ब्याज आपसे लेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको आसानी से, इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद था दोस्तों कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, आखिर ब्याज किस प्रकार का, ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे दोस्तों अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए आप करेंगे क्या, फॉर्मूला का यूज करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे, या क्या कर सकते हैं कि साधारण ब्याज से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अगर एग्जाम में बनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट हम आपको बता रखे हैं, यूनिक कंसेप्ट दोस्तों, जहां आप दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज को दोस्तों प्रश्न को देखते ही आप
आंसर बोल सकते हैं, ऐसा बेहतरीन जादूगरी हम आपको कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं और आगे भी हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए और वहां चक्रवृद्धि ब्याज वाले उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जीरो से हीरो वाले वीडियो को देखिए और बेहतरीन जो कंसेप्ट वाली ट्रिक है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही लाजवाब ट्रिक है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपको काफी अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।